ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे को रद्द करने के लिए ये रिपोर्ट काफी थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी इस रिपोर्ट का जिक्र तक नहीं किया। ग्रीन पाकिस्तान अथॉरिटी इस तहकीक की रिपोर्ट के लिए 10 मिलियन रुपए खर्च करती है, लेकिन माहिरीन की रिपोर्ट आते ही कह दिया जाता है माय फुट। सितंबर 2023 में उस वक्त के सरबराह ग्रीन पाकिस्तान जनरल आसिम मलिक माहिरीन से तजिया करने के लिए कहते हैं, मकसद ये था कि पता लगाया जाए कि कारपोरेट फार्मिंग मंसूबों के लिए नहरों के मुतबादिल पानी के जराए क्या हो सकते हैं। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन पर मुश्तमिल एक ग्रुप प्रोजेक्ट आबी ज़खायर का जायजा लेता है कि आया चोलिस्तान में नहर निकल सकती है या नहीं, और ये रिपोर्ट तैयार करने में एक अमेरिकी कंपनी का बहुत बड़ा किरदार भी होता है। वो माहिरीन जो दरियाए सिंध के निज़ाम से मजीद नहरें निकालने, खासतौर पर चोलिस्तान नहर की फिजिबिलिटी तैयार करने में सरगर्म रखे हैं, कहते हैं कि यह मंसूबा काबिल अमल नहीं है और हुकाम को इस बारे में काफ़ी अरसा पहले आगाह भी कर दिया गया था। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को दी गई रिपोर्ट में ये वाजे किया गया था कि खासतौर पर चोलिस्तान नहर निकालने से वफाकी अकायों के दरमियान तनाज़ा पैदा होगा, क्योंकि इजाफी नहरों के लिए पानी दस्तियाब नहीं है और पानी का रुख मोड़ने से मकामी कम्युनिटीज़ के मफादात को शदीद नुकसान पहुँचेगा। डॉक्टर हसन अब्बास, जो कि एक मारूफ माहिर आबियात हैं, उनके मुताबिक सितंबर 2023 में उस वक्त के सरबराह ग्रीन पाकिस्तान जनरल आसिम मलिक की जानिब से यह तजिया करने के लिए कहा गया था कि कारपोरेट फार्मिंग मंसूबों के लिए नहरों के मुतबादिल पानी के जराए क्या हो सकते हैं। हमने एक रिपोर्ट तैयार की जो कि एक अमेरिकी कंपनी की तावन से मरतब की गई थी और उसमें चोलिस्तान नहर मंसूबे से अजतनाब बरतने की तजवीज़ शामिल थी, क्योंकि हमारी तहकीक चोलिस्तान नहर पर मरकूज थी। हसन अब्बास के मुताबिक ग्रीन पाकिस्तान अथॉरिटी ने इस तहकीक की रिपोर्ट के लिए 10 मिलियन रुपए अदा किए, मगर इस रिपोर्ट में चोलिस्तान नहर की मुखालफत में नतीजा आने के बावजूद ग्रीन पाकिस्तान ने इस मंसूबे को जारी रखने का फैसला किया। हसन अब्बास के बकौल उन्होंने पानी के ज़खायर से करीबी दरिया के किनारे से पानी निकालकर पाइपिंग सिस्टम के जरिए तरसील का मुतबादिल तरीका तजवीज़ किया था। रेगिस्तानों में नहरें निकालना कभी भी काबिल अमल नहीं होता और हुकाम इस हकीकत से बखूबी आगाह भी है, मगर हैरानकुन बात यह है कि अथॉरिटीज़ ने अप्रैल सन 2024 में पेश की गई रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया, हालांकि वो इसके लिए अदायगी भी कर चुके थे। मुख्तलिफ ग्रुप्स हुकूमत के इस नई नहरी मंसूबे की मुखालफत में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि नई नहरें तामीर करना 1991 के आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी, जिसके तहत यह वादा किया गया था कि कम से कम 10 मिलियन एकड़ फुट पानी दरियाए सिंध के डेल्टा तक पहुँचाया जाएगा। पाकिस्तान में तवील अरसे से यह तासुर दिया जाता है कि दरियाए सिंध का पानी समंदर में ज़ाया हो रहा है। ताहम माहिरीन का कहना है कि कुदरती माहौल और माहौलियाती निज़ाम को बचाने के लिए एक मखसूस मिकदार में पानी का समंदर तक पहुँचना ज़रूरी है। पानी की मिकदार में कमी की वजह से समंदर अब तक 24 लाख एकड़ से ज़ायद सिंध की ज़मीन निकल गया है। अब आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की हिकमत अमली पर। इन दोनों तंजीमों ने मिलकर ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए हामी भरी थी और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे की मंजूरी दी थी और दस्तखत किए थे। अब चूंकि सिंध से सख्त रद्द अमल आ रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यू टर्न जरूर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसा तीर चलाया है जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आ जाएगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहरों की मुखालफत करेगी तो हुकूमत से जाएगी, अगर नहरों की हिमायत करेगी तो सिंध से जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमाल का तीर चलाया है। मुझे तो लगता है हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करारदाद के डर से कौमी असेंबली का इजलास ही नहीं बुलाएंगे।